विकास को दिशा गति प्रदान की। आज हमारी सांस्कृतिक हमारी पहचान बनी और एक अलग इकाई के रूप में हिमाचल का विकास देश के लिए मिसाल बना है। हिमाचल दिवस के पावन अवसर पर मैं उन सभी महान विभूतियों के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं जिन्होंने हिमाचल के गठन में बहुमूल्य योगदान दिया। मैं इस पावन अवसर पे प्रदेश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व पहाड़ में स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले वजीर राम सिंह पठानिया जी, पहाड़ी गांधी एवं स्वतंत्रता सेनानी बाबा कांशीराम जी, हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, पंडित पवन जी, शिवानंद मोर जी, भागमल जी, दौलत राम जी और पंडित पदम देव जी का मैं संख्यान सहित सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं। मैं वीर भूमि हिमाचल के उन स्वतंत्रता सेनानियों को और बहादुर सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। साथ ही मैं प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं जिसके प्रयासों से हिमाचल ने विकास के उच्च आदर्श स्थापित किए और देश विदेश में अपनी एक खास पहचान बनाई। वीर भूमि हिमाचल के सैनिकों का यह देश सदैव ऋणी रहेगा। हमारे सैनिक देश की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान देने में अग्रणी रहे। 4 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 10 महावीर चक्र, 25 कीर्ति चक्र और 57 वीर चक्र और 99 शौर्य चक्र सहित 1203 वीरता पुरस्कार हिमाचल के रणभाकुरों की बहादुरी की मिसाल है। प्रदेश सरकार पिछले 3 वर्षों से कार्य करते हुए प्रदेश के विकास और जन कल्याण की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रदेश सरकार का संकल्प है आने वाले वर्षों में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर और देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरे। प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान कराते हुए पहली ही कैबिनेट में पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना उपलब्ध कराई गई। योजना के दूसरे चरण में निजी भूमि पर 100 किलोमीटर से 2 मेगावाट के सोलर पैनल स्थापित करने के लिए कम ब्याज व सब्सिडी, जनजातीय क्षेत्रों के लिए 5% और गैर जनजातीय क्षेत्रों के लिए 4% सब्सिडी। प्रदेश में आगामी 2 वर्षों में 500 मेगावाट और ऊर्जा परियोजनाओं स्थापित की जाएंगी। सभी ग्राम पंचायतों में ग्रीन पंचायत कार्यक्रम के तहत 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को भी स्थापित किया जाएगा। प्रदेश सरकार प्राकृतिक, धार्मिक, साहसिक, अत्यधिक और स्वास्थ्य पर्यटन को बड़े स्तर पर बढ़ावा दे रही है। कांगड़ा जिले को हिमाचल की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रदेश में नई इको टूरिज्म नीति के तहत 77 इको टूरिज्म स्थल किए जा रहे हैं। 5 वर्षों में 200 करोड़ रुपया का राजस्व एकत्रित करने का ये सरकार का लक्ष्य है। एशियन विकास बैंक के सहयोग से प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र के लिए लगभग 2,300 करोड़ रुपया की योजना स्वीकृत की गई है। साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कांगड़ा जिले की बीड़ बिलिंग में एक्वेरेसी पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप, हमीरपुर जिले के नदौन में व्यास नदी में एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप, शिमला जिले के जुंगा में फ्लाइंग फेस्टिवल तथा शिमला जिले के अंदर नदी में एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई। प्रदेश के सभी जिलों के साथ जनजातीय क्षेत्रों में हेलीपोर्ट निर्माण कार्य शुरू हो गए।
सुल्तानपुर में, रक्कड़ में, पालमपुर में, जसकोट में तकरीबन 18.42 करोड़ की लागत से हेलीपोर्ट निर्माण प्रगति में है। सोलन जिला, ऊना जिला, सिरमौर जिला, कुल्लू जिला, किन्नौर जिला, लाहौल स्पीति जिला में हेलीपोर्ट निर्माण कार्य प्रगति पर है। शिमला जिला के संजौली में 15 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हेलीपोर्ट से कुल्लू, रिकांगपिओ तथा चंडीगढ़ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं आरंभ कर दी गई हैं। कांगड़ा जिले के गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए व पुनर्वास के लिए तथा पुनर्स्थापना के लिए योजना बनाई गई है और उसके लिए 3000 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है। होम स्टे नियम 2025 के तहत प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र से स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। होम स्टे निर्माण और पुराने होम स्टे के लिए शहरी क्षेत्रों में 3%, ग्रामीण क्षेत्रों में 4% तथा जनजातीय क्षेत्रों में ऋण पर 5% राहत मिलेगी। गाय के दूध के समर्थन मूल्य को 32 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध को 47 रुपए से बढ़ाकर 71 रुपए प्रति लीटर किया गया है। यह देश में सर्वाधिक है। प्राकृतिक खेती के माध्यम से उत्पन्न गेहूं, मक्की और हल्दी के लिए समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना है। गेहूं पर 80 रुपया, मक्की पर 50 रुपया और हल्दी पर 150 रुपया प्रति किलो समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। राज्य में पहली बार अदरक की खरीद पर 30 रुपये प्रति किलो समर्थन मूल्य का निर्णय सरकार ने लिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 15 से 20 वर्ष पुरानी मशीनों को और उपकरणों को बदलने के लिए तकरीबन 3000 करोड़ रुपया मंजूर किया गया है। प्रदेश के चमियाना, आईजीएमसी शिमला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज नगरोटा बगुआ तथा चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में रोबोटिक सर्जरी आरंभ कर दी गई है। सोलन में 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विश्व स्तरीय अस्पताल का निर्माण प्रगति पे लगभग 70% कार्य पूर्ण कर दिया गया है। महत्वाकांक्षी एवं अनोखी मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत सरकार 6000 बेसहारा बच्चों को सहारा प्रदान करते हुए उनकी शिक्षा, स्टार्टअप आरंभ करने के लिए उनके बेहतर जिंदगी हो, उसके लिए उनका पॉकेट मनी हो, उसके लिए सुविधाएं प्राप्त करने की जिम्मेवारी उठा रही। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत सोलन जिले में 442 बेसहारा बच्चों को लगभग 2 करोड़ रुपया की सहायता दे दी गई है। पिछले 3 सालों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 99,799 मसले स्वीकृत किए गए। सोलन जिला में 50,138 पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिले में के गत 3 वर्षों में विभिन्न पेंशन योजनाओं सहित अन्य कल्याण योजनाओं पर लगभग 2 अरब 61 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। सोलन जिले की देश में औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विशेष पहचान है। बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ क्षेत्र हिमाचल का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। बीबीएन क्षेत्र को एशिया के फार्मा हब के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में एशिया की लगभग 35% दवाइयां का उत्पादन हो रहा है। जिला में वर्तमान में 4149 औद्योगिक इकाइयां कार्यरत है।
सोलन जिला में लगभग 18,415 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक जिला में लगभग 452 करोड़ रुपया निवेश के 13,442 नए उद्योग पंजीकृत हुए हैं। सोलन जिले में वर्तमान में 87,076 हिमाचली तथा 26,514 गैर हिमाचली विभिन्न उद्योगों में कार्यरत है। युवाओं में नशे का बढ़ता चलन चिंता का विषय है। नेशनल नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन पोर्टल के मुताबिक देश की 2.1% आबादी सिंथेटिक ड्रग्स की चपेट में है। प्रदेश में चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान आरंभ कर दिया गया है, जिसमें युवाओं सहित समस्त प्रदेशवासियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। हम सभी मिलकर इस बुराई को समाज से जड़ सहित उखाड़ फेंकने के में सफल होंगे, ऐसा हमारी सरकार का, हम सब हिमाचल वासियों का मानना है। चिट्टे की सूचना देने वालों को इनाम देने की घोषणा भी की है और सूचना देने वालों की पहचान को हर हालत में गोपनीय रखना सरकार का ध्येय है। शीघ्र ही खेलो इंडिया चिट्टा मुक्त अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके तहत युवाओं को नशे की जो लत है, विशेषकर चिट्टे से दूर कर खेलों के माध्यम से अनुशासन, प्रतिस्पर्धा और सकारात्मक जीवन शैली की ओर अग्रसर किया जाएगा, ताकि इस लत से लोग बाहर निकल सकें और इसके बारे में लोग जान सकें। हिमाचल दिवस के शुभ अवसर पर आइए हम सभी मिलकर शपथ लें कि चिट्टा मुक्त हिमाचल का निर्माण कर युवाओं के भविष्य को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाएंगे। हिमाचल दिवस के इस पावन अवसर पे एक बार फिर मैं अपने कांगड़ा जिला की तरफ से, अपने विधानसभा क्षेत्र नगरोटा बगुआ की तरफ से, हिमाचल प्रदेश की तरफ से सोलन जिला वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। ये समय है सांस्कृतिक कार्यक्रमों की लड़ी का। संस्कृति हमारी पहचान है। पहाड़ में संगीत केवल मन को जोड़ता नहीं है, बल्कि सतत ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित भी बनाता है। भावी पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ी रहे, इस दिशा में अपनी बोली, अपना संगीत और मिट्टी के संस्कार महत्वपूर्ण हैं। संभवतः इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसे आयोजनों में लाइव प्रस्तुति की सोच को पोषित किया गया। आज की तीव्रगामी दुनिया में यही विचार हिमाचल की तकदीर बनेगा। अद्वितीय सौंदर्य के साथ हमारी सांस्कृतिक विरासत हमें औरों से अलग राह दिखाती है, औरों से अलग खड़ा करती है। भावी पीढ़ी का संस्कृति को जानना समृद्धता के द्वार खोल सकता है। पर माननीय, कहना चाहूंगा कि आपके स्वर्गीय पिताजी आदरणीय जीएस बाली जी, मैं उनके साथ उनका प्रेस सेक्रेटरी रहा हूं सर, और वो बार बार ये कहा करते थे कि युवा पीढ़ी को खेलों से जोड़ना, उन्हें शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट बनाना और अपनी संस्कृति की उनको जानकारी देना, ये हमारे भविष्य का द्वार है। यही सोच हमारी प्रदेश सरकार आगे बढ़ा रही है और हमारी संस्कृति में इसी की झलक दिन प्रतिदिन देखने को मिलती है। संस्कृति संवर्धन के साथ प्रकृति का संरक्षण भी आवश्यक है। इसी सोच को ला रहे हैं डाइट सोलन के ये बच्चे फ्लैश मॉब से नो टू प्लास्टिक के साथ, और निवेदन श्रीमती गीतांजलि कश्यप जी से ब्रीफ में इसकी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। आप सभी को नमस्कार। आप सभी को हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। The students of Diet Solan, DLED first year, are here to present before you a flash mob on the theme "Say No to Single-Use Plastic." We all are aware of the menace that is caused by single-use plastic. So ladies and gentlemen, boys and girls, sit back
relax and enjoy the message the students of Diet Solan are here to convey before you. Thank you. Jai Hind. कुदरत की हरस नस में जहर ये फंस जाएगा। प्लास्टिक के हम सब मोहताज हैं, कैसा ये समाज है। करना हो हाथों में आज है, मौका ये अपना गवाए थे। टिक 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 कसम ये खाए रे। टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। टिक 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 कसम ये खाए रे। टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। सिचुएशन प्लास्टिक है, जहाँ देखो प्लास्टिक है। सिचुएशन प्लास्टिक है, जहाँ देखो छुटकारा तो नहीं पर है एक सरल उपाय। सिंगल यूज प्लास्टिक को हम कहते बाय बाय। कसम ये खाए रे, प्लास्टिक चिकना पाए। Bye.
रचेगा प्रेम का नया इतिहास। दुष्ट दलन को आई नारी, पाप हरण को आई नारी, दुष्ट दलन को आई नारी, पाप हरण को आई नारी। ओ नारी तू तो महान है, सृष्टि का सम्मान है। ओ नारी तू तो महान है, सृष्टि का सम्मान है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। दुष्ट दलन को आई नारी, पाप हरण 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 को आई नारी। जय भारत, जय हिमाचल। जय हिंद। फिर अंधेरों बागी से गुजर
Niकाची
ITI सोलन की यह सुंदर प्रस्तुति। और इससे पहले कि हम आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम की अंतिम लड़ी यहाँ देखें, आप सभी की ओर से यहाँ स्वागत अभिनंदन हमारे दून के लोकप्रिय विधायक आदरणीय चौधरी राम कुमार जी का। और अब आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम को हम MRA संदीप सिंह का, इसके उपरांत हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी, सबसे पहले हमें जिला में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सहित नशे के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा उक्त अधिकारियों एवं कर्मियों के साथ साथ नशा मुक्ति अभियान में सहायता प्रदान करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जा रहा है। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर श्री दलीप सिंह, SI श्री दलीप सिंह वर्तमान में पुलिस थाना धर्मपुर में बतौर थाना प्रभारी कार्यरत हैं। वर्ष 2025 में मादक पदार्थों के विरुद्ध निर्णायक कार्यवाही कर आरोपियों को गिरफ्तार करने और उनकी नशे के अवैध व्यापार से कमाई की लगभग 9.50 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आपको इसके साथ 42 लाख रुपए कीमत के चोरी के टिप्पर को 24 घंटे में न्यू हरियाणा से रिकवर करने के लिए यहां सम्मानित किया जा रहा है। SI श्री दलीप सिंह जी। इसके बाद सब इंस्पेक्टर श्री संजीव कुमार जी, SI श्री संजीव कुमार वर्तमान में विशेष जांच इकाई सोलन में कार्यरत हैं। नशा तस्करों के विरुद्ध सतत कार्यवाही कर उन पर अंकुश लगाने और सक्रिय नशा तस्करों को कारावास तक पहुंचाने में अग्रणी कार्य के लिए सब इंस्पेक्टर संजीव कुमार को यहां सम्मानित किया जा रहा है। इनके उपरांत सहायक उपरीक्षक श्रीमती बबीता जी, SI श्रीमती बबीता वर्तमान में अन्वेषण अधिकारी के रूप में महिला पुलिस थाना सोलन में कार्यरत हैं। हाल ही में महिला पुलिस थाना सोलन में पंजीकृत एक अभियोग में गुमशुदा लड़की को गुजरात से सफलतापूर्वक ढूंढने की दिशा में बेहतरीन कार्य के लिए आपको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। तालियां आपकी जरा जोरदार बजती रहें। इसके उपरांत मुख्य आरक्षी श्री नरेश कुमार जी, वर्तमान में विशेष जांच इकाई सोलन में बतौर अन्वेषण अधिकारी कार्यरत मुख्य आरक्षी नरेश कुमार ने नशा तस्करों के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही करते हुए एक अभियोग में 2 किलो चरस और 1 किलो अफीम पकड़कर उत्कृष्ट कार्य का प्रदर्शन किया है। इस उपलब्धि के लिए आपको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। इसके उपरांत आरक्षी अनिल कुमार जी, आरक्षी अनिल कुमार वर्तमान में थाना सदर सोलन में थाना मुंशी के पद पर कार्यरत हैं। अपने कार्य के प्रति सदैव ईमानदार, कर्मठ और निष्ठावान रहते हुए आरक्षी अनिल कुमार ने सदैव सराहनीय, समर्पित एवं उत्कृष्ट कार्य किया है। आपकी अनुकरणीय सेवाओं के लिए आपको आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। इसके उपरांत पुलिस उपरीक्षक चंद्रमोहन जी, ऑनरेरी SI दलीप सिंह जी, देवराज आरक्षी, विक्रम सिंह आरक्षी, श्रीमती मीनाक्षी आरक्षी और सुश्री रेखा आरक्षी, आप सभी वर्तमान में यातायात इकाई सोलन में कार्यरत हैं। वर्ष 2025 में सोलन शहर में बेहतर यातायात प्रबंधन और महत्वपूर्ण एवं अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आवागमन को, यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने की दिशा में प्रशंसनीय कार्य करने के लिए आप सभी को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। सब इंस्पेक्टर चंद्रमोहन जी, ऑनरेरी SI दलीप सिंह जी, देवराज जी आरक्षी, विक्रम सिंह जी आरक्षी, श्रीमती मीनाक्षी जी आरक्षी और सुश्री रेखा जी आरक्षी, तालियां आपकी बजती रहें। इनके उपरांत श्रीमती अनु, महिला आरक्षी, लेडी कांस्टेबल श्रीमती अनु वर्तमान में पुलिस लाइन सोलन में कार्यरत हैं। वर्ष 2025 में पुलिस लाइन में विभिन्न सेवाएं प्रदान करने की दिशा में पूर्ण ईमानदारी, कर्मठता और निष्ठा के साथ कार्य करने के लिए आपको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। इसके उपरांत महिला गृह रक्षक श्रीमती बिंदु देवी जी, महिला गृह रक्षक श्रीमती बिंदु देवी वर्तमान में यातायात सेवा धर्मपुर में कार्यरत हैं। धर्मपुर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने की दिशा में समर्पण और निष्ठा के साथ कार्य करने के लिए
आपको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। माननीय इसके उपरांत पुलिस विभाग की ओर से वर्ष 2025 में कार्यान्वित किए गए नशा मुक्ति अभियान में सराहनीय कार्य करने और युवाओं को नशे से बचाने तथा जागरूक करने में गांव चमदहा डाकघर जाबली कसौली की ज्वाला प्रसाद, श्री राजकुमार, श्री कृष्णदत्त और श्रीमती अनामिका को सम्मानित किया जा रहा है। आप सभी को मंच पर आए। श्री ज्वाला प्रसाद जी, श्री राजकुमार जी, श्री कृष्णदत्त जी और श्रीमती अनामिका जी। नशा मुक्ति अभियान में सराहनीय कार्य और युवाओं को जागरूक करने के लिए आप सभी को आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। आप सभी की तालियां बजती रहें और इसके उपरांत हमारे मार्च पास्ट के कमांडर सब इंस्पेक्टर साहिल राणा, इनके बाद मेल प्लाटून एएसआई ज्ञान, मेल प्लाटून कमांड की एएसआई ज्ञान में एएसआई ज्ञान के उपरांत फीमेल कंटिजेंट उप निरीक्षक रानी लेकर आई थी। होमगार्ड का दस्ता आया था, प्लाटून कमांडर देवीचंद जी, देवीचंद जी के बाद डीएवी स्कूल एनसीसी गर्ल्स यशस्वी ठाकुर कमांड कर रही थी। यशस्वी के बाद पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल स्काउट्स एंड गाइड्स की टुकड़ी पीहू, इसने इस टुकड़ी की कमांड की थी पीहू ने। पीयू के बाद बॉयज स्कूल सोलन स्काउट्स एंड गाइड्स के स्काउट्स नमन इस टुकड़ी को लेकर आए थे। नमन के बाद बॉयज स्कूल सोलन अमित ने कमांड की थी ये टुकड़ी। तालियां आपकी बजती रहे। अमित के बाद बॉयज स्कूल एनएसएस की प्लाटून आरव वर्मा इसे कमांड कर रहे थे। आरव एनएसएस की टुकड़ी लाया था बॉयज स्कूल की। इसको गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की सिक्योरिटी प्लाटून अदिति इसे लेकर आई थी। अदिति गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिक्योरिटी प्लाटून। और मार्चिंग कंटिजेंट का हमारा आखिरी होमगार्ड का बैंड हवलदार केजरीवाल जी से लेकर आए थे। होमगार्ड का कंटिजेंट हवलदार केजरीवाल जी। इसके बाद डाइट सोलन फ्लैश मॉब और
नाटी के प्रतिभागी कृपया मंच पर आ जाएं। गाइड सोलन नाटी और फ्लैश मॉब के प्रतिभागी। गाइड सोलन, सेनो टू प्लास्टिक, फ्लैश मॉब और नाटी के प्रतिभागी। इनके बाद आंगनवाड़ी विद सुभाषी सर्कल तैयार रहे। साहब आ जाइए प्लीज आप ही आइए आगे ठीक है कोई बात नहीं मेरे आगे Not from our camera also. Landscape mode. गाइड सोलन की फ्लैश मॉब और नाटी के प्रतिभागी। इसके उपरांत आंगनवाड़ी विद सुभाषी सर्कल। ICDS सर्कल सुबाथू। इसके बाद गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल सोलन के ग्रुप के बच्चे। गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलन के ग्रुप के बच्चे। गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलन ग्रुप सॉन्ग वाले बच्चे सभी, और इसके बाद सेंट ल्यूक स्कूल सोलन। सर को तो बोलते सर गवर्नमेंट बॉयज स्कूल, इसके बाद सेंट ल्यूक। बॉयज स्कूल के बाद सेंट ल्यूक स्कूल सोलन। सेंट ल्यूक्स के बच्चे, और उसके बाद ITI सोलन। सेंट ल्यूक्स के बाद ITI सोलन, और उसके बाद MRA DAV स्कूल सोलन। ल्यूक्स के बच्चे यदि नहीं है तो उसके बाद ITI सोलन, और उसके बाद MRA DAV स्कूल सोलन। ये मैम पहले DAV के बच्चे हैं। मैम पहले DAV वाले बच्चे हैं जी। ये DAV वाले बच्चे हैं जी। क्या हाल है? कौन सा? मेरे को तो नंबर जान पहचाना है खास, पर ये मेरे को नाम तो नहीं आ रहा। सेम है नहीं, नाम आना चाहिए यार।
ठीक है जी, ठीक है जी। मैं आपको 2-4 मिनट में फोन करूँ, 5-10 मिनट में। बड़ा नीचे, बस ठीक हो गया, ठीक हो गया। बस 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 बस, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, ठीक हो गया। आप लोग थोड़ा पीछे रहेंगे। ये सामने हमारे डीवी के बाद ITI सोलन, उसके बाद ल्यूट सोलन। कभी वापस हमारे खाते हाँ, ये वाली बात अखबार में तो मेरे हाथ में नहीं ITI सोलन के ये बच्चे मेरे हाथ में और अंत में सेंट ल्यूक्स स्कूल सोलन। बॉयज बैठ जाओ। आपका आभार माननीय। और इसी के साथ हम आज के इस जिला स्तरीय कार्यक्रम को यहीं विराम। नमस्कार, मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद।
a school that shapes not just students but future leaders. Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.